मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम पार्ट सेकंड का जो चैप्टर है फर्स्ट इंटीग्रल उसको पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे आप इंटीग्रेशन को के कितने स्टेप्स होते हैं और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव, व्हाट इट मीन एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव जो प्रोसेस होती है उसका बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अगर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे? आप इसको लिखेंगे आप 2x, राइट। सो अगर आप इसको इंटीग्रेशन के टर्म में देखें तो अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? इसको 2x इंटू डी एक्स लिखेंगे और आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है? इसलिए क्या है, कोई भी फंक्शन अगर आप उसको आपको गिवन है उसको डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट करते हो तो जैसे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x आ रहा है तो क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, जब आप डेरिवेटिव के आंसर जो मिल रहा है उसको आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको वो फंक्शन मिलेगा जिसका आप क्या कर रहे हैं? आप डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स जो होता है वो आपका एक्स स्क्वायर होता है। जो इंटीग्रेशन है ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 80 में से 11 मार्क्स कवर करता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो कैलकुलस है वो 80 में से 35 करेगा और कैलकुलस का ही इंटीग्रेशन एक पार्ट है, तो ये 11 मार्क्स कवर करेगा आपके। समझ रहे हैं आप? ओके। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इसका बताएंगे आपको नोटेशन कैसे होता है, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन से टर्म को क्या आप बोलते हैं, ये सब आप देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये देखिए यहाँ पे ये होता है एक साइन, ये इस साइन को आप बोलते हैं इंटीग्रल साइन। और इसके अंदर सपोज कोई फंक्शन है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये वाला जो फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, इसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं। और जो ये डी एक्स होता है, यहाँ पर जो x है ये वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। जो भी इंटीग्रल है उसका वेरिएबल आपका x है। ये जिसका आप इंडिकेट कर रहे हैं, जिसको आप इंडिकेट कर रहे हैं उसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं। और ये जो साइन होता है इसी को ही हम इंटीग्रल साइन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? ये जो फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आपका इंटीग्रैंड हो गया। और ये जो dx होता है, यहाँ पर जो x है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल है और ये जो साइन है ये इंटीग्रल साइन है। समझ रहे हैं? क्लियर है? जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है आपको? इसको इंटीग्रेट करते हैं आप तो क्या होता है, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता देती हूँ। इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, इंटीग्रेशन की 2 प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर इंटीग्रेशन दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज कोई फंक्शन दे रखा है f1x प्लस f2x इंटू डी एक्स, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेटली इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड f2 ऑफ x इंटू डी एक्स। और जो इसका अदर प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है, किसी भी मेन फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है, सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, सो आपने क्या करना है, जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर करेंगे आप और इंटू कांस्टेंट मीन के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन गिवन है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। तो 2 ही प्रॉपर्टी है जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में है। इसमें सिंपल आप इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज का यूज करके करेंगे और बाकी आपके पास और मेथड्स हैं इंटीग्रेशन की, वो आपको आगे बताएंगे। क्लियर हो रहा है? ओके। नेक्स्ट अब मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको मतलब जब आप इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद एक साइन, एक सी लिखा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। जस्ट लाइक 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है? ये 3 को आपने बाहर किया,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होता है एक्स रेज टू दी पावर 3, पावर में 1 ऐड हो जाता है और क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में भी आपने इसकी पावर +1 लिख देते हैं और ये आ जाता है सेंटम सी आ जाता है। सो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, 3 कैंसिल आउट, सो योर आंसर इज एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस सी। नाउ दिस सी, इस सी को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे बताएंगे आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, क्योंकि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है तो उसके लिए क्या होता है, हर फंक्शन के लिए जरूरी नहीं कि एक ही सिंगल कांस्टेंट हो, तो इसलिए जनरली हम सी यूज कर लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों हम सी ही लिखते हैं हर बार में। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो डी वाई डी एक्स अगर मैं निकाल रही हूँ एक्स क्यूब का तो क्या आ जाता है, ये 3x² आ जाता है। और अगर डी बाई डी एक्स अगर मैं किसका लूँ, नेक्स्ट कोई भी टर्म है, सपोज एक्स क्यूब प्लस 700 है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो ये हो जाएगा 3x²। सेम वे अगर मैं नेक्स्ट करती हूँ डी बाई डी एक्स जो है वो हो जाता है एक्स क्यूब, सपोज माइनस में 32/3 है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो सेम वे इसका आंसर भी आपका 3x² हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। सो आपके पास तीनों बारी में सेम आंसर आ रहा है, ओके। और मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो एंटी डेरिवेटिव होता है, राइट। यानी कि डेरिवेटिव का जो भी आंसर आता है अगर आप उसको इंटीग्रेट करें तो आपको जो आपका फंक्शन है वो मिल जाता है आपको। तो अब अगर बच्चे मैं इन सबको इंटीग्रेट करने लगूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 3x² आंसर इस फर्स्ट टर्म वाले का है, या 3x² मेरा एक्स क्यूब प्लस 700 से आंसर मिला है, या 3x² मुझको एक्स क्यूब माइनस 32/2 से आंसर मिला है। तो इसीलिए ही मैं एक जनरल कांस्टेंट लिख देती हूँ जिसको आप सी कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके। इस क्वेश्चन इसके इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। देखिए अगर आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई भी एग्जाम्पल। अगर सपोज आपको दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x² इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करने से पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है जितना पॉसिबल हो सके। तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, देखिए मैं एक्स क्यूब बाई x² माइनस 1/x², इसको मैं लिख सकती हूँ। नाउ सेम मैं प्रॉपर्टी फर्स्ट को अप्लाई करूंगी और मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे, देखिए नाउ x2 कैंसिल x2, नाउ व्हाट इज रिमेन, x इज ओनली, यस x इज ओनली रिमेन एंड माइनस दिस इज 1/x² इंटू डी एक्स। अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यानी कि मैं इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकती हूँ, x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू डी एक्स। जब आप x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, x की पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, राइट, एंड माइनस इसको देखिए x रेज टू दी पावर 1/x² को अगर मैं x रेज टू दी पावर -2 इंटू डी एक्स कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड दिस इज x² 2 माइनस, इसको कैसे करेंगे, सेम वे बेटा, x -2 + 1 divided by -2 + 1. So this is x² 2 and minus. This is x raised to the power -1 upon -1 plus c बच्चा. So x² 2 and this negative positive. And why? Because x raised to the power -1 we can write like this 1/x plus c. So this is the answer बच्चा, x² 2 plus 1/x plus c. If you have given question like this, integration of x cube -1 upon x². Thank you.